अगर समय भी किसी से डरता है तो सोचिए वो कौन होगा। भारत में एक ऐसा स्थान है जहां घड़ियां चलती है लेकिन समय झुककर चलता है। उस नगर का नाम है उज्जैन। क्षिप्रा नदी के किनारे खड़ा एक ऐसा मंदिर जहां भगवान नहीं, काल स्वयं निवास करता है। लोग उसे महाकाल कहते हैं। कहते हैं जब सृष्टि को जन्म भी नहीं मिला था तब भी यहां एक शक्ति जागृत थी, और जब सृष्टि समाप्त होगी तब भी वही शक्ति शेष रहेगी। यही है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। लेकिन सवाल उठता है, आखिर महाकाल ही क्यों? हजारों साल पहले उज्जैन को अवंतिका कहा जाता था। यही वह स्थान था जहां से समय की गणना होती थी, जहां सूर्य की पहली किरण समय को जन्म देती थी। संयोग या कोई रहस्य? उसी समय दूषण नाम का एक राक्षस इस नगरी को नष्ट करना चाहता था। मंदिर टूट रहे थे, यश भंग हो रहे थे और शिव भक्त मारे जा रहे थे। जब सब कुछ समाप्त होने लगा तब लोगों ने एक ही नाम पुकारा, शिव, और तभी धरती कांप उठी। कहा जाता है धरती फटी और उसमें से प्रकट हुए महाकाल। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि समय ने भी अपनी गति रोक ली। एक ही क्षण में दूषण का अंत हुआ, लेकिन शिव वहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, आज से यह भूमि काल के नियमों से मुक्त होगी। जो मेरी शरण में आएगा उसके लिए मृत्यु भी बंधन नहीं बनेगी। और तभी यहां प्रकट हुआ एक स्वयंभू शिवलिंग। ना किसी ने बनाया, ना किसी ने स्थापित किया, यह स्वयं प्रकट हुआ। आज भी महाकालेश्वर भारत का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात है, हर रात जब पूरी दुनिया सो जाती है तब यहां मृत्यु की पूजा होती है। जी हां, भस्म आरती। चिता की भस्म से महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। क्यों? क्योंकि महाकाल हमें यह याद दिलाते हैं, जो जन्मा है वह मिटेगा और जो सत्य है वह केवल शिव है। युग बदले, राजा बदले, साम्राज्य मिट गए, लेकिन महाकाल आज भी वही है। सन 2022 में महाकाल लोक बना, जहां शिव, सूर्य और काल की कथाएं मूर्तियों में बदल दी गई। आज जो भी महाकाल लोक में प्रवेश करता है वह सिर्फ मंदिर नहीं देखता, वह समय के भीतर प्रवेश करता है। और अंत में एक प्रश्न छोड़कर जाता है, क्या हम समय को चलाते हैं या समय हमें? क्योंकि उज्जैन में समय नहीं चलता, महाकाल चलाते हैं। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इतिहास गाथा। नमः शिवाय।